हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और सभी अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, हम अपनी कृषि पद्धति का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका क्या नाम है, मिट्टी को तैयार करना। बेटा वीडियो को अच्छे से देखा करो ताकि तुम्हें टॉपिक अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। तो बेटा किसी भी फसल को हमें अच्छा स्वस्थ उगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिट्टी की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे तुम्हें किसी क्लास में अच्छा आना हो, अव्वल नंबर पे आना हो, तो उसके लिए क्या करते हो, तुम तैयारी करते हो ना, तभी एग्जाम में बैठोगे। अगर बिना तैयारी के एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा रिजल्ट बेटा, समझ ही गए होंगे तुम। ठीक है, तो फसल उगाने से पहले भी मिट्टी को तैयार करना उसका प्रथम चरण है, और ये मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, पलटना और पोला बनाना बेटा क्या होता है, पोला मतलब उसको भुरभुरी बनाना। ठीक है, इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है और पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। अब भुरभुरी मिट्टी का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे अब तुम देख लो, मिट्टी का क्या है बेटा, एक तुमने एक मिट्टी को लिया, ठीक है, सूखा, जैसे डला बोलते हैं जिसको, तुमने वो लिया। अगर तुम उसको फोड़ दोगे, उसको तोड़ मतलब कि हाथों से फोड़ सकते हो, अगर टाइट है तो वैसे किसी चीज़ से मार के उसको फोड़ सकते हो। तो उससे क्या होएगा बेटा, वो मिट्टी क्या होगी, भुरभुरी हो जाएगी। ठीक है, और वो क्या होगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा क्यों होगी, उसमें क्या हो जाएगा बेटा, वायु, उसके अंदर वायु, मतलब कि उसके अंदर वायु भी मिक्स हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका आयतन बढ़ जाएगा। और उसमें क्या होएगा, वायु अगर उसके अंदर विद्यमान हो गई तो जब पौधे की जड़ें उस मिट्टी में जाएंगी तो वो जो वायु उसके अंदर थी वो क्या करेगी, उसमें से उसको श्वसन करने में आसानी रहेगी, गहराई तक भी वो सांस ले सकते हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। अब ये कैसे सहायक है, ये मैंने तुम्हें अभी बताया। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में भी सहायता करती है। तो बेटा क्या होता है, जो पोली मिट्टी होती है मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में भी सहायता करती है। कैसे करती है बेटा ये सहायता, क्योंकि क्या होता है, जो हम पोली करते हैं मिट्टी को, जो भुरभुरी बना देते हैं, उससे क्या होता है, उसके अंदर वायु भी प्रवेश कर जाती है, जिसकी वजह से जो केंचुए या सूक्ष्म जीव मिट्टी के अंदर रहते हैं वो आसानी से श्वसन कर सकते हैं। यह जीव किसानों के मित्र भी होते हैं। जो केंचुए होते हैं बेटा और सूक्ष्म जीव जो हमारी फसलों के लिए अच्छे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, किसानों के मित्र। क्योंकि यह मिट्टी को और पलट कर पोला करते रहते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, खुद भी मिट्टी को क्या करते रहते हैं, उसको खाते रहेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, उगलते रहेंगे, तो इससे क्या करते हैं, ये उसको और भी भुरभुरी बनाते हैं। ठीक है, तो वे खुद भी इसको उलट पुलट करते रहते हैं तथा क्या करते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस मतलब क्या होता है बेटा, कि उसको एक उसके अंदर अच्छे मिनरल्स, खनिज लवण आ जाते हैं। ठीक है, जो हमारी फसल के लिए अच्छे होते हैं, ह्यूमस बना देते हैं। ह्यूमस तुम बेटा ऐसे कह सकते हो, जैसे कि जो हमारे पत्तियां होती हैं पेड़ों से गिर गई, उनको गला सड़ा देते हैं, वो खाद बना देते हैं। ठीक है, तो एक जैसे फुसफुसी सी मिट्टी बना देते हैं जो अच्छी होती है। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है, अभी बताया। उससे क्या होता है बेटा, पलटने से क्या होता है, गहराई तक जड़ें जा सकती हैं और आसानी से सांस ले सकती हैं। उसमें क्या हो सकते हैं, जीव जंतु भी अच्छे से वृद्धि कर सकते हैं, जो क्या करेंगे, हमारी फसल के लिए ह्यूमस तैयार करेंगे, खाद तैयार करेंगे, मिट्टी को उलटते पलटते रहेंगे। ठीक है, तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इनके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। अब मिट्टी में ये मृत जंतु पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं। तो जो ये बेटा अतिरिक्त क्या होते हैं, मृत पौधे, जंतु जो मिट्टी में गिर गए, उनका क्या होता है, जो बेटा ये सूक्ष्म जीव होते हैं, केंचुए होते हैं, ये क्या करते हैं, इनको अपघटित करते रहते हैं। मतलब उनको क्या करते हैं, गलाते सड़ाते रहते हैं। ठीक है, जो क्या होती है, अपघटित होने के बाद खाद के रूप में बन जाती है। तो इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त हो जाते हैं। तो जो बेटा वो पेड़ पौधे थे, उनके अंदर जो खनिज लवण थे, वो सब क्या हो गए, मिट्टी में मिल गए। किसके द्वारा, अपघटित होने के बाद, गल सड़ने के बाद वापस से पोषक तत्व मिट्टी के अंदर नियुक्त हो गए, यानी कि समा गए। यह पोषक तत्व फिर क्या होंगे, पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे, जिससे हमारी फसल अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे को वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। तो बेटा जो क्या होता है, जो हमारी सबसे ऊपर वाली परत होती है जो मिट्टी की, वही कुछ सेंटीमीटर तक क्या होती है,
पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। जो सबसे नीचे वाली होती है वो इतनी सहायक नहीं होती। क्यों? एक तो बेटा वो भुरभुरी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा गहराई तक भी उसको पोला नहीं रख सकते या कर सकते। जो ऊपर ऊपर की रहती है बेटा वो एक तो क्या रहती है, भुरभुरी रहती है, उसके अंदर वायु विद्यमान होती है और उसी में क्या होते हैं बेटा, ये सजीव जो होते हैं, केंचुए वगैरह, ये भी उसमें उपस्थित रहते हैं। जो क्या करते रहते हैं, जो पत्तियाँ ऊपर से गिरती है वो ज़्यादा गहराई तक तो जाती नहीं, ऊपर ही पड़ी रहती है, तो वो क्या होती है बेटा, इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा गला सड़ा दी जाती है, जिससे वो पोषक तत्व ऊपर वाली जो परत होती है उसमें विद्यमान हो जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही क्या करेगी, पौधों की वृद्धि के लिए सहायक होगी। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो समझ में आ गया बेटा कि पोला करना क्यों आवश्यक है, मिट्टी को तैयार करना क्यों आवश्यक है, उलटना पलटना क्यों आवश्यक है हमारे पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई। ठीक है, तो बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी नई फसल उगाने के लिए तुम देखोगे गमलों में भी अगर कोई चीज़ करते हो तो तुम क्या करते हो, उसकी खुदाई करते हो। तो खुदाई बड़े पैमाने पर क्या कहलाती है, जुताई। तो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर भी करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो बेटा क्या होगी, वो सूखी मिट्टी को जुताई करने से पहले हमें उसमें थोड़ा पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। उसको हम क्या करते हैं, पानी दे देते हैं, जिससे क्या होएगा, वो मिट्टी नरम हो जाएगी और नरम हो जाएगी तो हमें क्या होगा, उसको खोदने में आसानी होगी। सूखी मिट्टी को खोदने में क्या होएगा बेटा, हमें ज़्यादा मेहनत लगेगी। कई बार क्या हो सकते हैं, हमारे जो उपकरण हम यूज कर रहे हैं वो भी टूट सकते हैं। तो जुते हुए खेत में मिट्टी को बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। जब बेटा क्या होता है, अगर मिट्टी क्या है, थोड़ी सूखी है और थोड़ी सी नरम है, तो जब जुताई करते तो वो बड़े बड़े ढेलों में टूट जाती है। तो उन ढेलों को क्या करना पड़ता है बेटा, उनको और भी क्या बिल्कुल बारीक करना पड़ता है। तो क्या करते हैं हम उनको पाटल से पीट पीट कर भी तोड़ सकते हैं। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना भी आवश्यक है। अब हमने जुताई कर ली तो बेटा क्या होता है, जब हम खोदते हैं तो कई बार क्या करते होंगे, तुम भी देखते हो, कहीं पर खोदते हो तो एक तरफ मिट्टी ज़्यादा हो जाती है, एक तरफ कम। तो ऐसे क्या होगा बेटा, लेवल ख़राब हो जाएगा। तो जिससे जब हम कभी पानी देंगे तो क्या होगा, कहीं पर तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, कहीं पर बिल्कुल सूखा पड़ा रहेगा। तो इसलिए हमें बुआई करने से पहले उसको समतल करना पड़ता है, एक लेवल में लाना पड़ता है, ताकि जब हम आगे कभी भी उस पर कुछ पानी वगैरह दे तो वो सब एक समान हर किसी को मिल सके, हर पौधे को मिल सके। तो बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। तो क्या करते हैं बेटा, पाटल से हम फिर उसको समतल बना देते हैं। ठीक है, कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। कई बार क्या होता है बेटा कि हम कुछ ऐसी फसलें उगाते हैं कि उनमें क्या होता है, वो मिट्टी के सभी पोषक तत्वों को अपने यूज कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी मिट्टी में कमी आ जाती है पोषक तत्वों की। तो उन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम क्या करेंगे, उनमें खाद डालेंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर उससे क्या करेंगे, उसको जुताई करेंगे समय। इससे जुताई के समय वो खाद क्या होगा, मिट्टी में भली भांति मिल जाता है। तो बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। फिर क्या करते हैं हम, फिर उससे पहले उसमें पानी को देते हैं। ठीक है, तो अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, कृषि औजार की कौन कौन से कृषि औजार हम यूज करते हैं इन सब कार्य को करने के लिए। तो अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है, ये हमें पता है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, वो हल हो गया, कुदाली हो गया एवं कल्टीवेटर हो गया। इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। किसमें बेटा, मिट्टी को तैयार करने में। तो सबसे पहले हल क्या होता है, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है। देखो बेटा, जैसे ये तुम्हें दिख रहा डायग्राम में, इसमें क्या कर रहे हैं, दो बैलों के जोड़े क्या कर रहे हैं बेटा, हल को खींच रहे हैं। जो क्या आगे की तरफ चल रहे हैं और क्या कर रहा है, वो हल मिट्टी को खोदता हुआ चल रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, फाल कहते हैं। ठीक है, जो लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती इसमें लगी होती है उसको फाल बोलते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल सैफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है और दूसरे सिरे पर क्या होता है, जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन पर रखा जाता है। तो जोत का डंडा जो बैलों की गर्दन पर रखा है बेटा, उससे जुड़ा होता है। ठीक है, क्या जुड़ा होता है, हल सैफ्ट। ये तुम्हें देखो लाइन से दिखाया भी गया है, जो ये लाइन मार करके हल सैफ्ट क्या, ब्लैक लाइन देखो बेटा,
फिर तुम्हें देखो यहाँ पे जोत दिखाया हुआ है, फिर तुम्हें ये फाल दिखाई हुई है किसको कहते हैं, ठीक है। और ये तुम्हें यहाँ पे अलग से भी दिखाया हुआ है हल होता क्या है, ठीक है। इसके सिरे पर हैंडल होता है, दूसरे सिरे पर जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। चित्र 1.1 में आप देख चुके हो। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। आजकल बेटा क्या हो रहा है, मशीन ज़्यादा ही आ गई हैं, तो पहले इंसान अकेले बहुत समय लेकर हर इन चीज़ों को क्या करते थे, लेकिन आजकल जहाँ पर ये एक ऐसे एक खोदने वाला, इसमें एक तिकोना सा है बेटा। आजकल क्या होता है, ट्रैक्टर यूज होते हैं, ट्रैक्टर की सहायता से बहुत सारे ऐसे खोदने वाले तिकोने आकार के आपस में जुड़े होते हैं, जो क्या करते हैं, बहुत बड़े एरिया को एक साथ खोदते चले जाते हैं, ठीक है। तो खुदाली क्या है बेटा, यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है। देखो बेटा, ये भी खुदाली, तो जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं के द्वारा खींचा जाता है, तो दूसरा सिरा बेटा पशु के द्वारा खींचा जाता है। अब बेटा इसमें पढ़ो तुम, देखो छड़ क्या है, जो ये बीच वाली छड़ होती है, ये इधर हैंडल होता है बेटा जिसको पकड़ा जाता है। फिर ये जोत होती है, जो जोत क्या होती है बेटा, जो पशुओं के सिर पर रखी जाती है, अपने हाथों से कोई भी इंसान पकड़ता है। और जो ये नीचे मुड़ी हुई प्लेट है बेटा, ये क्या करती है, ये खोदती हुई चलती है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, कल्टीवेटर, जो आजकल यूज होता है। पहले क्या था, एक लाइन खोदते हुए जाते थे, लेकिन आजकल ऐसी एक साथ 10-12 लाइन एक साथ खोदती हुई बड़े एरिया को खोद देती है। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। देखो बेटा, ये ऐसा होता है कल्टीवेटर, जिसका आजकल उपयोग किया जाता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बेटा तुम्हें मिट्टी को तैयार करने के लिए विभिन्न उपकरण कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में पता चल गया होगा। मिट्टी को तैयार क्यों करना है इसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा, और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये भी आपको पता चल चुका होगा। तो बेटा हम अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बुआई, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो, अच्छी लगी तो बेटा इसको लाइक कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।